The next topic is Brewster angle. Here in continuation of that oblique incidence का जो हम केस लेके चल रहे थे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, तो उस केस में हम फ्रेसनल इक्वेशंस तक हमने कर लिया था. We have these two Fresnel equations for the polarization parallel to incidence of plane. तो इन केस में आप देख सकते हो कि जो ट्रांसमिटेड वेव है या रिफ्लेक्टेड वेव है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अल्फ़ा बीटा. और अल्फ़ा फर्दर किस पे डिपेंड करता है, अल्फ़ा किसको पुट किया था हमने, कोस थीटा टी डिवाइडेड बाय कोस थीटा आई. इसी द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन अल्फ़ा विच इज़ फंक्शन ऑफ थीटा आई. मतलब इंसिडेंस एंगल जो है और रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस. वी कैन से कि जो कितना एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्ट हो रहा है कितना ट्रांसमिट हो रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जो इनकमिंग वेव है कितने एंगल पे फॉल हो रही है बाउंड्री पे, थीटा आई पे रिफ्लेक्शन ऑन ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड विल डिपेंड. तो यहाँ से अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखें तो अल्फ़ा किसके इक्वल है, कोस थीटा टी ओवर कोस थीटा आई. और ये कोस थीटा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी. और साइन स्क्वायर थीटा टी को हम साइन थीटा आई की टर्म में लिख सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, n1 ओवर n2 इंटू साइन थीटा आई. ये लिख लिया. तो इसमें अब इस इक्वेशन में अगर थीटा आई 0 पुट कर दे तो वो कौन सा केस होगा, नॉर्मल इंसिडेंस. इफ थीटा इज 0 तो अल्फा कितना आ जाएगा, साइन 0 0 कोस 0 1, तो ये 1 रह जाएगा. देन इन दैट केस अल्फा इज इक्वल टू है 1. If we take the case of grazing incidence, that is theta is 90. In that case cos 90 0, तो अल्फा मतलब डाइवर्स कर जाएगा, it is infinite. Okay, but अगर अल्फा डाइवर्स कर रहा है इट मीन्स अल्फा बहुत ज़्यादा हो गया. तो इस केस में तो अल्फा इनफाइनाइट, तो मतलब E0t क्या होगा, 0 हो जाएगा. यहाँ अल्फा बहुत ज़्यादा है तो बीटा को हम इग्नोर कर सकते हैं, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा. तो E0r इज इक्वल टू E0i. तो मतलब जितनी इंसिडेंट हुई है वो पूरी की पूरी वेव इज टोटली क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड. फॉर इंटरमीडिएट एंगल अगर इन दोनों के बीच में ले लें, जिस केस में अल्फा बीटा के इक्वल हो, ऐसा कोई एंगल ले लें कि अल्फा और बीटा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो ये 0 हो गया. इट मीन्स इन दैट केस वेव रिफ्लेक्टेड वेव इज कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड, मतलब वेव इज टोटली ट्रांसमिटेड. E0r क्या हो गया, 0 फॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा. दिस इज इक्वल टू बीटा एंड वी कैन स्क्वायर बोथ साइड. स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये चीज़ बीटा स्क्वायर के इक्वल आ गया. तो इस टर्म को हम इस साइड ले लेंगे तो ये इक्वेशन आ गई. अगेन वी कैन राइट कोस स्क्वायर थीटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी. ओके, फिर उसके बाद साइन थीटा बी वाली एक ये टर्म होगी, एक साइन थीटा वाली ये, तो इनको कंबाइन कर देंगे, बाकी एक साइड ले लेंगे. तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बी आ गया. इस एंगल पे आके अल्फा और बीटा इक्वल हो जाते हैं, E0r 0 हो जाता है. मतलब ब्रिस्टर एंगल ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे कि वेव इज टोटली ट्रांसमिटेड, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड. रिफ्लेक्टेड वेव इज कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड. और इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ से, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बी की वैल्यू आ गई. फिर हम एक टिपिकल केस ले लें, अगर μ1 अप्रॉक्सीमेटली μ2 के इक्वल है, इन दैट केस n1 बाई n2 बाई n1 बीटा के इक्वल आ जाएगा. तो उस केस में n1 बाई n2 कितना आ गया, 1 ओवर बीटा. देन वी कैन पुट 1 ओवर बीटा हेयर. तो यहाँ कितना पुट कर देंगे, 1 ओवर बीटा. इसको सॉल्व कर लेंगे. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट साइन स्क्वायर थीटा बी. इट इज़ for this case it is beta square over 1 plus beta square. You can use this condition experimentally. रिफ्लेक्टेड एंगल और ट्रांसमिटेड का सम 90 डिग्री होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल हमें पता है किसके इक्वल होता है, इंसिडेंट एंगल के. और इंसिडेंट यहाँ कितना है, थीटा बी. तो थीटा बी प्लस थीटा टी 90. और स्नेल्स लॉ का यूज़ करके यू कैन फाइंड दिस, tan थीटा बी इज इक्वल टू n2 बाई n1. इंसिडेंट इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, तो प्रीवियस लेक्चर में हम इसका एक्सप्रेशन बता चुके हैं. देन दीज आर द इंटेंसिटीज. तो अगर इंटेंसिटी पता है तो वहाँ से हम रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस निकाल सकते हैं. रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है, आई आर बाई आई आई. सो वी कैन डिवाइड दिस बाय दिस. तो यहाँ से आ गया आर, कितना आ गया, अल्फा माइनस बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. कोई आई आर की ये वैल्यू पुट कर दी, आई आर की आई की सॉरी ये. तो जब इसको रेशो लेंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी.
तो थीटा आई और थीटा आर बराबर होते हैं, तो ये भी कैंसिल होगी। तो क्या बचा, E0R ओवर E0I होल स्क्वायर। तो E0R ओवर E0I यहाँ से किसके इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा। ये रेशो पुट कर दी हमने, तो अल्फा माइनस बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन फाइंड द ट्रांसमिटेंस विच इज़ द रेशो ऑफ IT टू II। तो इनकी जब रेशो लेंगे तो इसमें ये कैंसिल नहीं होगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन 2 V2 बाई एप्सिलॉन 1 V1 E0T होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E0I होल स्क्वायर कोस थीटा T ओवर कोस थीटा I। सो ये बचेगा। दिस रेशो वी नो, ये रेशो फ्रेस्नेल इक्वेशन से पुट कर देंगे 2 ओवर अल्फा प्लस बीटा, एंड this term is beta and this term is cos theta t by cos theta is alpha. So this is the transmittance, this is the reflection coefficient। इन दोनों का सम करेंगे तो ये कितना आना चाहिए 1, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्लॉट भी कर सकते हैं। इस प्लॉट में देखो, जिस एंगल पे रिफ्लेक्शन 0 होगी और ट्रांसमिटेंस t कितना है 1, दैट एंगल इज थीटा बी ब्रिस्टर एंगल, और इन दोनों का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा 1 रहेगा।